महाभारत की कथा में वीरता के अनेक किस्से हैं, लेकिन भीमपुत्र घटोत्कच और मां कन्या मौर्यवी के प्रेम की कहानी और उनके पुत्र बर्बरीक का जन्म एक ऐसा अध्याय है जो नियति के गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब पांडव वनवास काल में थे और भीम का पराक्रम पूरे आर्यावर्त में गूंज रहा था। घटोत्कच, जो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, अपनी मायावी शक्तियों और असीम बल के लिए जाने जाते थे। एक बार भ्रमण करते हुए घटोत्कच का सामना नागलोक की अत्यंत रूपवती और विदुषी कन्या मौर्यवी से हुआ। मौर्यवी नागराज की पुत्री थी और केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों में भी निपुण थी। उनके मिलन का कारण केवल संयोग नहीं बल्कि एक दैवीय विधान था। कहा जाता है कि मौर्यवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ और युद्ध कला दोनों में पराजित कर सके। अनेक योद्धा आए और असफल होकर लौट गए। जब घटोत्कच ने मौर्यवी की इस चुनौती के बारे में सुना तो वे नागलोक पहुंचे। दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। घटोत्कच की राक्षसी माया और मौर्यवी की नाग शक्तियां एक दूसरे से टकराती रहीं। अंततः घटोत्कच ने अपनी बुद्धि कौशल और पराक्रम से मौर्यवी को प्रभावित किया और उसे युद्ध में परास्त कर दिया। शास्त्रार्थ में भी मौर्यवी घटोत्कच के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गई। मौर्यवी ने सहर्ष घटोत्कच को अपना पति स्वीकार किया। नागराज ने अपनी पुत्री का विवाह पूरे विधि विधान से घटोत्कच के साथ संपन्न कराया। विवाह के पश्चात कुछ समय तक वे दोनों नागलोक में ही रहे। उनका साथ रहना दो भिन्न संस्कृतियों, राक्षसी और नाग संस्कृति के मिलन जैसा था। घटोत्कच ने मौर्यवी को पांडवों के गौरवशाली इतिहास और भीम की वीरता की कहानियां सुनाई, जबकि मौर्यवी ने घटोत्कच को नागलोक के रहस्यों और धैर्य की शिक्षा दी। इसी दिव्य मिलन के फलस्वरूप एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह घने और घुंघराले थे। इसीलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक के व्यक्तित्व में पिता घटोत्कच की अजय शक्ति और माता मौर्यवी का धैर्य व बुद्धिमानी समाहित थी। बचपन से ही बर्बरीक की शिक्षा दीक्षा मौर्यवी की देखरेख में हुई। मौर्यवी ने ही उन्हें सिखाया कि शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। पिता घटोत्कच ने उन्हें गदा युद्ध और मायावी शक्तियों में पारंगत किया। जब बर्बरीक युवा हुए तो उनकी माता मौर्यवी ने उन्हें एक बहुत बड़ा उपदेश दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने बर्बरीक से वचन लिया, पुत्र, यदि कभी तुम्हें युद्ध करना पड़े तो हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो, हारे का सहारा। ये वचन मौर्यवी की दयालुता का प्रतीक था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वचन उनके पुत्र को भगवान श्री कृष्ण के सामने लाकर खड़ा कर देगा। बर्बरीक अपनी नीले घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर टंगा तरकश साधारण नहीं था, उसमें केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों में पूरी सृष्टि को भस्म करने की शक्ति समाहित थी। बर्बरीक के मन में कोई द्वेष नहीं था, केवल अपनी माता को दिया हुआ वचन और धर्म के प्रति निष्ठा थी। रास्ते में चलते हुए बर्बरीक के मन में कई विचार उमड़ रहे थे। वे जानते थे कि पांडव उनके पितामह हैं, लेकिन उनका वचन उन्हें किसी भी पक्ष की ओर से लड़ने के लिए विवश कर सकता था। उधर कुरुक्षेत्र के शिविर में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित थे। वे जानते थे कि बर्बरीक जैसा योद्धा यदि युद्ध क्षेत्र में अपनी माता के वचन के साथ उतरा तो युद्ध का परिणाम वह नहीं होगा जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति और उनके संकल्प की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस मार्ग पर जा खड़े हो गए जहां से बर्बरीक को गुजरना था। जब बर्बरीक वहां पहुंचे तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ने उपहास करते हुए पूछा, हे वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर इस महायुद्ध में लड़ने जा रहे हो? जहां करोड़ों की सेना और दिग्गज महारथी जुटे हैं, वहां ये 3 बाण क्या करेंगे? बर्बरीक ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये बाण साधारण नहीं है। महादेव के वरदान स्वरूप प्राप्त ये 3 बाण पूरी दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे किसी चौथे बाण की आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक चुनौती दी। उन्होंने पास ही खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के प्रत्येक पत्ते को अपने एक ही बाण से छेद कर दिखाओ,
यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार कर लूंगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने ध्यान लगाया और अपना पहला बाण छोड़ा। बाण छूटते ही एक दिव्य प्रकाश फैला और वो पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित करने लगा। इसी बीच कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक का बाण सभी पत्तों को चिन्हित करने के बाद कृष्ण के पैर के पास आकर घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए कि कुछ असामान्य है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे देव, अपना पैर हटाइए, वरना ये बाण आपके पैर को छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता छिपा है। ये देख कृष्ण चकित रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि बर्बरीक की शक्ति अकल्पनीय है। यदि वो युद्ध में उतरा और कौरव हारने लगे, जो कि निश्चित था, तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से लड़ने लगेगा और पांडवों का विनाश कर देगा। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण को अब एक बड़ा निर्णय लेना था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि के समीप पीपल के उस प्राचीन वृक्ष के नीचे समय जैसे थम गया था। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, एक युवा योद्धा के संकल्प के सामने गंभीर खड़े थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माता को दिए वचन के अनुसार मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा और हार रहा होगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक कड़वा सत्य सामने रखा। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम जानते हो कि पांडवों की सेना कौरवों की तुलना में छोटी है, इसलिए तुम पांडवों का साथ दोगे। लेकिन जैसे ही तुम युद्ध में उतरोगे, तुम्हारे अमोघ बाण कौरवों की विशाल सेना का विनाश करना शुरू कर देंगे। तब कौरव कमजोर हो जाएंगे और हारने लगेंगे। अपने वचन के कारण तुम्हें फिर कौरवों का पक्ष लेना पड़ेगा। इस प्रकार तुम दोनों ओर की सेनाओं का अंत कर दोगे और अंत में केवल तुम अकेले ही जीवित बचोगे। क्या यही धर्म की विजय है? बर्बरीक सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का यह भयानक परिणाम पहले कभी नहीं सूझा था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आपकी वाणी साधारण नहीं है, कृपया मुझे उचित मार्ग दिखाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। दिव्य प्रकाश से सारा वन आलोकित हो उठा। बर्बरीक अपने आराध्य को सामने देख भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने कहा, इस धर्म युद्ध की सफलता के लिए रणभूमि की बलि के रूप में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय का शीश चाहिए। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए ये बलिदान दे सकते हो? बर्बरीक के लिए यह परीक्षा अत्यंत कठिन थी, परंतु उनका समर्पण उससे भी बड़ा था। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा जीवन और ये शीश आपके चरणों में अर्पित है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं ये महायुद्ध देखूंगा। बिना शीश की मैं ये महायुद्ध कैसे देख पाऊंगा? श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश युद्ध के अंत तक जीवित रहेगा और पूरी घटना का साक्षी बनेगा। बर्बरीक ने अत्यंत धैर्य और मुस्कान के साथ अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक की आंखें आने वाले महाविनाश को देखने के लिए तैयार थीं। कुरुक्षेत्र की पहाड़ियों पर बर्बरीक का शीश अब एक अमर साक्षी बन चुका था। नीचे मैदान में शंखनाद हुआ और 18 दिनों का वो महासंग्राम शुरू हुआ, जिसने आर्याव्रत का भूगोल बदल दिया। बर्बरीक की आंखें बिना पलक झपकाए उस विनाश को देख रही थीं। वे देख रहे थे कि कैसे उनके पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए, कैसे गुरु द्रोण का पतन हुआ और कैसे उनके स्वयं के पिता महान घटोत्कच ने कर्ण की अमोघ शक्ति को अपने ऊपर लेकर पांडवों के प्राण बचाए। बर्बरीक का शीश उस पहाड़ी से केवल युद्ध नहीं देख रहा था, बल्कि वो युद्ध के पीछे की ईश्वरीय माया को भी देख रहा था। जैसे जैसे युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा, बर्बरीक ने देखा कि कैसे अन्याय पर न्याय की विजय हुई। दुर्योधन के पतन के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ। विजयी पांडव गर्व से चूर होकर आपस में बहस करने लगे। भीम का कहना था कि उनकी गदा ने सबसे ज्यादा शत्रु मारे, जबकि अर्जुन को लगा कि उनके गांडीव के बिना यह विजय असंभव थी। जब यह विवाद बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें उस ऊंची पहाड़ी की ओर ले गए। कृष्ण ने कहा, तुम सब ने युद्ध का केवल एक हिस्सा देखा है, लेकिन जिसने पूरी ऊंचाई से 18 दिनों तक एक एक क्षण को देखा है, वही न्याय कर सकता है। पांडवों ने बर्बरीक के शीश से पूछा, पुत्र, बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? किसने सबसे अधिक वध किए? बर्बरीक का शीश मुस्कुराया और उसकी वाणी गूंजी, हे पूज्य पूर्वजों, मुझे इस रणभूमि में न तो भीम की गदा दिखाई दी, न अर्जुन के बाण।
मुझे तो केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, जो बिजली की गति से शत्रुओं का संहार कर रहा था, और दूसरी ओर मुझे महाकाली के खप्पर दिखाई दिए, जो अधर्मियों के रक्त का पान कर रहे थे। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। विजय तो केवल श्री कृष्ण की रणनीति और धर्म की हुई है। बर्बरीक के इन शब्दों ने पांडवों का अहंकार क्षण भर में चूर चूर कर दिया। उन्हें समझ आया कि वे केवल भगवान के हाथ की कठपुतलियां थे। बर्बरीक का वो कटा हुआ शीश धर्म और सत्य का सबसे बड़ा उपदेशक बन गया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो रही थी और एक नए युग कलयुग की आहट सुनाई दे रही थी। पहाड़ी पर स्थापित बर्बरीक के शीश को अब विदा लेने का समय आ गया था। भगवान श्री कृष्ण पहाड़ी पर पहुंचे और बर्बरीक के शीश को अपने हाथों में उठा लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुमने धर्म की स्थापना के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तुमने न केवल अपना शीश दान किया, बल्कि युद्ध का सत्य बताकर पांडवों को भी धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया। बर्बरीक के शीश ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपके दर्शन और आपके हाथों बलिदान होना ही मेरे जीवन की सार्थकता थी। अब मेरा क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वो वरदान दिया जिसने उन्हें अमर बना दिया। कृष्ण ने कहा, कलयुग में अधर्म और मानसिक अशांति का बोलबाला होगा। ऐसे कठिन समय में लोग मेरे नाम श्याम से तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम कलयुग के अवतारी देव कहलाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा और अपनी हार मानकर तुमसे सहायता मांगेगा, तुम उसका साथ दोगे। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। कृष्ण के वरदान के अनुसार बर्बरीक का वो शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव की पवित्र धरती में समा गया। सदियों बाद एक चमत्कारिक घटना के बाद उस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ। वहां के राजा को स्वप्न आया और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। आज वही स्थान खाटू श्याम जी के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान की पूजा एक ऐसे योद्धा के रूप में होती है जिसने युद्ध लड़ा नहीं, फिर भी वो सबसे महान कहलाया। उनका 3 बाण का प्रतीक आज भी भक्तों को विश्वास दिलाता है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब श्याम बाबा का साथ शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी महाबली बर्बरीक की अद्भुत यात्रा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी शक्ति से ज्यादा अपने त्याग और वचन को महत्व दिया। अगर आपको बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसी ही और भी पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल इट्स दर्शिता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।